गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं सब? ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया से। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, मैंने आपको ये कहानी, आपको जो है चैप्टर है वो है कहानियाँ। तो मैंने आपको एक कहानी जो है वो लिख के बताई थी। एक कहानी पहले लिखी थी, आज मैं एक और कहानी लिख रही हूँ। बच्चों आपकी बुक में 5-7 कहानियाँ हैं जिसको हम सारी लिखेंगे। देखो कल मैंने जो आपको लिख के बताई थी इससे पहले लेक्चर में, झूठ का फल, कि झूठ का फल गठरिया को जो है वो बच्चा जो झूठ बोलता था उसको कैसे फल मिला, कि जो है उसकी भेड़े उठाकर ले गया भेड़िया। ठीक है, तो जो है उसी प्रकार मैं आज आपको दूसरे एक और कहानी बता रही हूँ, दो मित्र। बच्चों मैंने आपको एक बात ही बताई थी कि कहानी जो होती है वो रोचक होनी चाहिए, सुनने में अच्छी, और उससे हमें शिक्षा भी मिलनी चाहिए। बिना शिक्षा की कोई कहानी नहीं होती है। तो मैंने आपको एक झूठ का फल बताई थी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए और मजाक नहीं करनी चाहिए। आज मैं दूसरा बता रही हूँ, दो मित्र। बच्चों दो मित्र कहानी जो है आपको पता है कि मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि हम मित्र बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि वो दोस्त हमारे कैसे हैं। ठीक है, दोस्त हमारे ऐसे होने चाहिए जो मुसीबत में हमारे काम आए, ऐसे नहीं कि मुसीबत में हमें छोड़कर चले जाएं। कई बार हमारे सामने समस्या आती है, तो अगर सच्चा दोस्त वही होता है बच्चों जो मुसीबत में हमारे काम आए, और जो है हमारे को कोई परेशानी हो तो उसमें हमारा साथ दे और सच्चाई के मार्ग पर ले जाए, गलत रास्ते पर नहीं। वही हमारा सच्चा मित्र है। तो इसमें मैं आपको दो मित्रों की कहानी बता रही हूँ कि दो मित्र थे, किस प्रकार जो है दोनों साथ साथ घूमने जाते हैं, लेकिन जो है रीछ आ जाने पर जो मित्र पेड़ पर चढ़ना चाहता था वो तो चढ़ गया, लेकिन दूसरा बेचारा अकेला रह गया। तो मैं आपको ये कहानी पढ़ के बता रही हूँ, अच्छे से सुनो, अच्छे से ध्यान दो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोहन और रोहन दो घनिष्ठ यानी पक्के मित्र थे। मोहन और रोहन दो घनिष्ठ मित्र थे। एक बार में बच्चों जंगल के रास्ते से पास से नगर में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से होकर नगर में जा रहे थे बच्चों। तो जंगल में उन्हें एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया। कौन आता दिखाई दिया बच्चों? रीछ। बच्चे डर जाते हैं रीछ को देखकर, किसी को भी देखकर, है ना। तो ये जो है डर गए। जंगल में उन्हें एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया, उसे देखकर दोनों डर गए। बच्चों दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा कि अब क्या करें। तो उन दोनों को क्या करना चाहिए था? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, डर दोनों गए। अब वे सोचने लगे कि हम क्या करें। उनमें से जो एक मित्र था मोहन जो था बच्चों पेड़ पर चढ़ना जानता था। तो मोहन ने उसको कहा, रोहन को, कि मैं तो पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र रोहन को ये भी नहीं कहा कि आ जाओ, मैं भी तुम्हें आराम से चढ़ा देता हूँ धीरे धीरे, लेकिन नहीं, उसने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने इससे कहा कि मैं तो पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, और इस प्रकार में पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई। लेकिन वो नीचे जो है रोहन, वो बेचारा क्या करता, उसको तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। अब वो क्या करे? तो उसने सोचा, उसको दिमाग में आया कि जो है वो, उसने देखा कि सब लोग कहा करते हैं, कुछ कहते हैं कि जो है जो प्राणी जो है, कई ऐसे होते हैं जो मरे हुए प्राणी को नहीं देते। रीछ ऐसा होता है जो मरे हुए प्राणी को नहीं देता। उसके दिमाग में ये बात आई, रोहन को ये पता चला, उसके दिमाग में आया कि सब लोग ये कहते हैं कि रीछ मरे हुए प्राणी को नहीं देखता और ना ही उसे खाता है। तो उसके दिमाग में एकदम से बात आई, तो वो जल्दी से जमीन पर लेट गया। और बच्चों उसने पता है क्या किया? उसने अपनी सांस रोक ली। उसने मन में सोचा कि भाई भगवान बचाएगा मुझे। उसने अपनी सांस रोक ली और हिला भी नहीं, और जल्दी से जमीन पर लेट गया। इतने में जो है बच्चों रोहन ने सुन रखा था कि रीछ मरे प्राणी को कुछ नहीं कहता। वह सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। रीछ रोहन के पास आया बच्चों, और उसने उसे सूंघा और उसके कान में भी उसने सांस छोड़ी। किसने? रीछ ने। रीछ ने देखा भी ये हिलता है क्या, तो रीछ ने जो है उसके कान में सांस छोड़ी, लेकिन रोहन हिला भी नहीं। अगर वो हिल जाता तो रीछ को पता चल जाता कि ये तो जिंदा है और उसको खा जाता, लेकिन ये रोहन हिला भी नहीं, और जो है उसने उसे सूंघा और उसके कान में सांस छोड़ी। रोहन तनिक भी नहीं हिला। रीछ रोहन को मरा हुआ समझकर आगे चला गया, है ना।
छोड़कर आगे चला गया। कुछ देर बाद जो है उसकी सांस निशान है, चलो भाई रीछ चला गया। तो कुछ देर बाद मोहन पेड़ से उतरा, उसे देखा तो रीछ बहुत आगे चला गया है। वो नीचे पेड़ पर उतर गया है और उसने अपने मित्र, उसे रोहन के पास आकर पूछा, मित्र रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तब रोहन बोला कि रीछ कह रहा था कि मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने वाला जो है वो सच्चा मित्र नहीं होता। क्योंकि रोहन को दुख हुआ कि देखो ऐसे घनिष्ठ मित्र होता है, ऐसा सच्चा मित्र होता है जो मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। तो उसको दुख हो रहा था। तो फिर उसने अपने मित्र से यूं ही कहा कि रीछ मेरे कान में कह रहा था कि मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने वाला सच्चा मित्र नहीं होता है। और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, लौट गए। तो बच्चों उसको समझ में आ गया था रोहन को कि जो है ये मोहन है, ये मेरा सच्चा मित्र नहीं है, ये मेरा मित्र कभी नहीं बन सकता। क्योंकि ये तो जो है मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, ये तो स्वार्थी है, इसने अब खुद तो चला गया पेड़ के ऊपर और मुझे अकेला छोड़ गया। और बच्चों मैंने आपको बताया कि शिक्षा होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। हम हर जिसको कहते हैं मेरे दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, माँ बाप कहते हैं बेटा इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती। लेकिन हम नहीं माँ बाप की कहना मानते हैं, हम कहते नहीं ये हमारा पक्का मित्र है और जो है हम उसी की बात को मानते हैं, माँ बाप की नहीं मानते। लेकिन ये गलत बात है बच्चों। सच्चा मित्र पहचानने, आप मुसीबत में आ जाओ, आपको मान लो कोई बात समस्या आ जाए किसी चीज की, पैसों की या और कोई समस्या आ जाए, तो आपको अगर वो मान लो उसकी मदद करे, आपकी करे, तो वो सच्चा और जो है आपको सही राह दिखाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। गलत राह ले जाने वाला मित्र नहीं हो सकता। वो सब जो है अपना स्वार्थ देखता है। तो इसलिए रोहन को समझ में आ गया कि मोहन मेरा सच्चा मित्र नहीं है। तो हमें भी जीवन में ऐसे मित्र की पहचान करनी चाहिए कि वो हमारा वास्तव में सच्चा मित्र है या सब स्वार्थी भरा है, स्वार्थ भरा है। बच्चों मैंने आपको ये कहानी बता दी, एक झूठ का फल बताया और एक है दूसरी कहानी। अब मैं आपकी कहानी जो है आपकी बुक में जो है मैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है वैसे जो है इसको फोटो भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। तो आपको उसको भी कॉपी में लिखना है, बात समझ में आई? उनको भी कॉपी में लिखना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। बच्चों कहानी लिखने का तरीका सबसे शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक में देखो मैंने आपको बताया था। अब इसका क्या है शीर्षक? दो मित्र। तो कहानी लिखने का तरीका देखो कि सबसे पहले जब आप लिखो तो ऊपर कहानी का लिख के फिर लिखना। पहले लिखा था झूठ का फल, आज है दो मित्र, लिखकर अंडरलाइन कर देना और जो है उसके बाद ऐसे पैराग्राफ की तरह लिखना और जो है फिर वो ही आप मुझे सेंड करोगे लिख के। बच्चों इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारी कहानियां हैं। एक मूर्ख मेंढक कि मूर्ख मेंढक जो है कैसा मूर्ख था कि जो तालाब के किनारे था और उसको एक दिन सांप के चक्कर में आ जाता है और सांप उसे खा जाता है। उसी प्रकार एक है चतुर गीदड़। तो एक चतुर गीदड़ की कहानी है, ये मैं आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी। आपको इसको भी कॉपी में लिखना है और वो पूरा शीर्षक लिखकर ऐसे पहले उसके ऊपर फिर शिक्षा भी लिखोगे। तो सुंदर सुंदर कहानियां लिख लेना। आपकी कुल कहानियां हैं 3 और 4। तो आपको एक तो मैंने झूठ का फल दे दी, तो आपको मूर्ख मेंढक लिखनी है, चतुर गीदड़ लिखनी है और दो मित्र और मूर्ख नौकर। तो मैं ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगी। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कहानी को लिख लेना ताकि आपकी कहानी का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बच्चों कहानियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ गिनी चुनी शिक्षाप्रद कहानियां जो होती है वो हमारी बुक में दी जाती है, जो आपकी बुक में लिखी हुई है। मैं आपको 2 तो लिख दिए हैं और जो है 3 जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी। उसे अलग अलग पेज में, ऐसे नहीं एक ही पेज में सब लिखो, नहीं, अलग अलग पेज में अलग अलग उस पर लिख के सुंदर सुंदर राइटिंग में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, ठीक है? तो बाकी की कहानियां मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपकी बुक से सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके, सुंदर सुंदर लिखना, सुंदर सुंदर पढ़ना और इस कहानी का मतलब समझना। मैंने आपको 2 कहानियां ऐसी बताई है ताकि आपकी समझ में आए कि क्या होता है मित्र या हमें झूठ बोलने से क्या फल मिलता है, ठीक है? तो आप ये दोनों लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ओके बेटा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक रहो। थैंक यू।